क्रिया यानी एक्शन वर्ड से आप इंग्लिश में जानते हो बेटा। तो एक्शन वर्ड के रूप में आप कैसे शब्द का प्रयोग करते हो? चैट बॉक्स में रिस्पॉन्स करना है। ओके, उठना, बैठना, खाना, पीना, रोना, धोना, लिखना, पढ़ना, घूमना, ये सारे शब्द क्या है? ये सारे शब्द क्या कहलाते हैं? क्रिया कहलाते हैं। ठीक है, ये सारे शब्द क्या कहलाते हैं? क्रिया कहलाते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है बेटा क्रिया है। ठीक है, इसकी थोड़ी सी परिभाषा देख लेते हैं। जिन शब्दों से किसी कार्य का करना या होना व्यक्त हो उन्हें क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। यानी जो शब्द अभी हमने देखा, कौन कौन से शब्द हमने देखा अभी हमने कौन कौन से शब्द देखा? आप लोगों ने रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छे से किया है ना। उठना, बैठना, खाना, पीना, पढ़ना, ये सारे शब्द क्या किस बात का बोध करा रहे हैं? किसी ना किसी कार्य का बोध करा रहे है ना। किसी ना किसी कार्य का क्या करा रहे हैं? बोध करा रहे। कार्य यानी काम, कार्य यानी काम का बोध करा रहे हैं। बोध यानी बोध कराना, यानी उसके बारे में जानकारी दे रहे कि काम हो रहा है। तो ये सारे शब्द क्या कहलाते हैं? क्रिया कहलाते हैं। इन सारे शब्द को, कौन से शब्द जो अभी हमने देखा, ये सारे शब्द को क्या कहेंगे? क्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे? क्रिया कहेंगे। जैसे रोया, खा रहा है, जाएगा, आधी। जाएगा यानी जाना, जाने की क्रिया यहाँ पे बताइए। खा रहा यानी खाने की क्रिया। रोया यानी मम्मी के डांट से, फटकार से बच्चा क्या करने लगा? रोने लगा, रोने की क्रिया हो रही है। तो यहाँ पर ये जो शब्द है वो शब्द क्या कहलाएंगे? क्रिया वाले शब्द कहलाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आए सभी को? यहाँ पर क्रिया किसे कहते हैं? वो शब्द जिससे किसी न किसी कार्य के होने या करने का बोध होता है, वो शब्द क्या कहलाता है? क्रिया कहलाता है। क्या कहलाता है? क्रिया कहलाता है। अब क्रिया का मुख्य रूप से दो दो भाग है, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। क्रिया के मुख्य रूप से दो भाग है, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया क्या होता है? सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया क्या होता है बेटा? स यानी जो कर्म के साथ हो। अब हमें सबसे पहले ये ध्यान में रखना है कि कर्म क्या होता है, कर्ता क्या होता है और क्रिया क्या होता है। तो आप लोगों को ध्यान होगा बेटा, जब हम वाक्य लिखते हैं तो उस वाक्य में हम क्या देखते हैं? सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब देखते हैं। वर्ब के साथ साथ हेल्पिंग वर्ब भी देखते हैं ना। जैसे कि राम आम खाता है, तो यहाँ पे राम क्या कर रहा है? आम को खाने खाने का काम कर रहा है। तो आम भी क्या है? आम, आम के ऊपर क्रिया का असर, क्योंकि वो तो उसे खाया जा रहा है ना। क्रिया का असर किसके ऊपर हो रहा है? कर्म के ऊपर हो रहा है। तो यहाँ पर खाने की क्रिया कौन कर रहा है? एक्टिविटी सब्जेक्ट कर रहा है। तो राम क्या है? सब्जेक्ट है। और हिंदी में सब्जेक्ट को कहते हैं कर्ता। क्या कहते हैं? कर्ता। जिसके ऊपर क्रिया का असर होता है। क्रिया का असर मतलब जिसके ऊपर क्रिया का प्रभाव दिखता है, असर दिखता है, वह क्या कहलाता है? कर्म कहलाता है। ठीक है, क्रिया जैसे कि खाना, पीना, रोना, धोना, तो ये सारे शब्द जो है क्रिया वाले शब्द है। ठीक है, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के लिए क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब में जैसे आप बोलते हैं ना इज, एम, वाज, वर, ये जो यूज करते हो, तो यहाँ पे हिंदी में हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? वाक्य की पूर्णता। राम आम खाता है शब्द क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब हो गया, हिंदी का हेल्पिंग वर्ब हो गया, यानी सहायक क्रिया। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ आपको यह ध्यान में रखना है, कर्म को पहचानना है, वाक्य में कर्म पहचानना है, क्रिया पहचाननी है, और वो क्रिया को करने वाला जो व्यक्ति है उसे क्या कहेंगे? कर्ता कहेंगे। कर्ता यानी सब्जेक्ट, क्रिया यानी वर्ब, कर्म यानी ऑब्जेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, अब आपको मैं बताती हूँ, इसी के आधार पर क्रिया के दो प्रकार हो गए। इसी के आधार पर क्रिया के दो प्रकार हो गए। एक, जिस वाक्य में कर्म होगा वो सकर्मक क्रिया कहलाएगा। एक वाक्य जिसके साथ कर्म होगा वो सकर्मक क्रिया कहलाएगा। कौन सी क्रिया कहलाएगा? सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया कहलाएगा। और जिसके पास, जिसके साथ
कर्म नहीं होगा, कर्म यानी ऑब्जेक्ट, हाँ, कर्म यानी ऑब्जेक्ट नहीं होगा, वो क्या कहलाएगा? अकर्मक क्रिया। क्या कहलाएगा? अकर्मक क्रिया कहलाएगा। तो यहाँ पर इसी से क्या हो गया? क्रिया के दो प्रकार हो गए। जिस वाक्य में कर्म होगा वो सकर्मक कहलाएगा, और जिसमें कर्म नहीं होगा वो क्या कहलाएगा? अकर्मक क्रिया कहलाएगी। क्या कहलाएगी? अकर्मक क्रिया। अब यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे, कुछ एग्जाम्पल हम लोग देखने वाले हैं, क्रिया के उदाहरण। ध्यान देना है, हाँ? यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल रीड कर रही हूँ बेटा, सबको ध्यान में देना है। राकेश गाना गाता है। राकेश क्या कर रहा है? गाना गा रहा है। अब यहाँ पे हम कर्ता पहचानेंगे, कर्म पहचानेंगे, क्रिया पहचानेंगे। क्या क्या पहचानेंगे? कर्ता, कर्म और क्रिया पहचानेंगे। ठीक है, पहली बात, राकेश गाना कौन गाने वाला है? राकेश। तो राकेश क्या हो गया? कर्ता हो गया। गाना, गाना क्या हो गया? कर्म हो गया। गाना क्या हो गया? कर्म हो गया। और गाता है, गाने की प्रक्रिया, गाना गा रहा है, गा रहा है या गाने की प्रक्रिया क्या है? गाता। तो गाता यहाँ पर क्या हो गया? क्रिया हो गया। क्या गा रहा है भाई? गाना गा रहा है। कौन गा रहा है? कौन गा रहा है? राकेश गाना गा रहा है। तो यहाँ पर गाने की मतलब ये जो गाना है, क्या गा रहा है? गाना गा रहा है। राकेश गाना गा रहा है, तो गाना क्या हो जाएगा? कर्म हो जाएगा। और क्रिया क्या हो जाएगी? गा रही है ना? और यहाँ पे है जो है वो सहायक क्रिया हो गई। तो यहाँ पर कहने का अर्थ ये है कि पहला जो वाक्य है वो क्या है? सकर्मक क्रिया, क्योंकि उसके साथ इस वाक्य में कर्म है। ठीक है, इसके इस वाक्य में क्या है? कर्म है। अब तीसरा एग्जाम्पल देख लो। तीसरा एग्जाम्पल अब यहीं पे हम देखते हैं। तीसरा एग्जाम्पल क्या दिया है? मनोरम नाचती है। मनोरम नाचती है। तो यहाँ पे मनोरम तो बाबा नाम है ना? मनोरम नाचने का कार्य कर रही है। नाचती, नाचती ये क्रिया है भाई। और कौन नाच रही है? कर्ता नाच रही है। कर्ता कौन है? मनोरम। यहाँ पर कुछ और बचा ही नहीं है के अलावा। है क्या है भाई? ये तो सहायक क्रिया है, हेल्पिंग वर्ब है, हिंदी का हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन कर्म का अभाव है। तो यह वाक्य क्या कहलाएगा? यह वाक्य क्या कहलाएगा बच्चा? अकर्मक क्रिया। यह वाक्य क्या कहलाएगा? अकर्मक क्रिया। समझ में आया सभी को? ये वाक्य क्या कहलाने वाला है? अकर्मक क्रिया, क्योंकि इस वाक्य में कर्म का अभाव है। और कर्म के अभाव का मतलब ये नहीं है कि वाक्य का अर्थ नहीं समझ में आएगा, अर्थ समझ में आएगा, पर यहाँ पर वाक्य में आपको कर्म नहीं मिलेगा, कर्म यानी ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा, लेकिन वाक्य का अर्थ पूर्ण रूप से समझ में आएगा। तो यहाँ पर यह इस तरह के जो वाक्य होते हैं वो अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आते हैं। जिस वाक्य में कर्म होता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जिस वाक्य में कर्म नहीं होता उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है बेटा, ये आज थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट मैंने आप लोगों को करा दिया है। उसके बाद हम लोग आगे का पार्ट देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं फिर से आप लोगों को क्लास वर्क आपका बता देती हूँ। आपका क्लास वर्क है बेटा, आपका क्लास वर्क क्या है? क्लास वर्क है बेटा, आप लोगों को क्या करना है? विशेषण क्या है वो लिखना है आपके खुद के शब्द में। विशेषण के प्रकार कौन कौन से? विशेषण के प्रकार: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। गुणवाचक